हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे अपन राजस्थान करंट अफेयर और राजस्थान की पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में आए हुए राजस्थान जीके के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। और दोस्तों, बात ये है कि अपन ने चेंजेस ये किया था कि स्टार्टिंग में अपन लेंगे पहले कुछ जिन भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और वो आगामी परीक्षाओं में किस तरह से हेल्प करेंगे या फिर किस तरह से वो और पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे अपन करंट अफेयर की। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपन जुलाई 2022 भाग 4। पहले बात करेंगे अपन राजस्थान के पिछले कुछ एग्जाम्स में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और उनके जो ऑप्शंस हैं या फिर जो क्वेश्चंस हैं उनकी लैंग्वेज किस तरह से चेंज करते हैं या फिर उनके जो ऑप्शंस हैं उनको किस तरह से घुमा फिरा के आगामी परीक्षाओं में आपको आने वाले टाइम में जो भी परीक्षाएँ होने वाली है उनमें आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला प्रश्न है, सोनाली नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस ज़िले में पाई जाती हैं? अब देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो 2 बार पूछा गया है 2 दिन के अंतर में। पहला पूछा गया था राजस्थान पुलिस का जो एसआई पेपर हुआ था उसका 14 सितंबर 2021 को, और उससे पहले दोस्तों जो जेईएन का पेपर हुआ था 12 सितंबर 2021 को। तो उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन आया था। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या था वो बताऊँगा, पहले इसके आंसर की बात करते हैं अपन। तो यहाँ पे है, सोनाली नस्ल की जो भेड़ें हैं वो राजस्थान के किस ज़िले में पाई जाती है? ऑप्शन अपने पास में सिरोही, उदयपुर, पाली या फिर नागौर। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका उदयपुर। इसका राइट आंसर हो गया उदयपुर। अब देखो दोस्तों किस तरह से पूछा गया था ये क्वेश्चन। इस तरह से पूछा गया था ये राजस्थान पुलिस के एसआई के पेपर में। सेकंड थिंग था कि भाई जो जेईएन का पेपर हुआ था 12 सितंबर को, उसमें किस तरह से पूछा गया था, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा गया था कि भाई उसमें क्वेश्चन ये था, सेम क्वेश्चन है, सोनाली नस्ल की जो भेड़ें हैं वो राजस्थान के किस ज़िले में पाई जाती हैं। लेकिन उसको जो पूछने का तरीका था वो था कि भाई आपको एक तरफ से ज़िले पूछे गए थे कि कौन कौन से ज़िले में पाई जाती है, इस तरह से वो क्वेश्चन को पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज़िले के नाम थे वो ज़िलों के नाम ये बने थे ऑप्शंस के अंदर। जैसे दे दिया कि भाई सीकर, झुंझुनू या फिर दे दिया उदयपुर, जयपुर, इस तरह से ऑप्शंस के अंदर डिस्ट्रिक्ट के नाम गिरी बनते। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आगामी परीक्षाओं में आने वाले टाइम में अपन को किस तरह से पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है, सोनाली जो भेड़ है वो राजस्थान के किस किस ज़िलों में पाई जाती है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा गया था कौन से पेपर में? जेईएन के पेपर में। तो यहाँ से अपन देखने वाले हैं कि जो ये नस्ल है वो कौन कौन से ज़िले में पाई जाती है। राइट आंसर होगा इसका बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और या चित्तौड़गढ़। इन सभी ज़िलों में ये भैंसों की जो नस्ल है ये पाई जाती है। अब अपने को क्या करना है, इन सभी ज़िलों के नाम याद रखने, सभी ज़िलों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। अब आने वाले टाइम में क्या हो सकता है ऑप्शन में ये पूछ लिया जाए भाई किस ज़िले में नहीं पाई जाती, तो 3 ज़िले यहाँ से देखिए, एक ज़िला कोई भी ऐसा ऑप्शन होगा जो यहाँ से नहीं पूछा जाए। ठीक है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई कौन से ज़िले में है, तो 3 ऑप्शन जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सेकंड थिंग बात करते हैं इसी की। तो राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर ज़िले में पाई जाती है। अब बाड़मेर ज़िले में कौन सी नस्ल है दोस्तों, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बाड़मेर ज़िले में कौन सी नस्ल पाई जाती है भेड़ की। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर ज़िले में पाई जाती है। सबसे कम पाई जाती है दोस्तों बांसवाड़ा में पाई जाती है। और इनके जो उपनाम है उनका नाम है चक्री भेड़ और बीकानेरी चोकला, ये इनके उपनाम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ये भी आने वाले टाइम में हो सकता है किसी एग्ज़ाम्स में पूछा जाए। राजस्थान में मगरा भेड़ सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर ज़िलों में पाई जाती है। नाम याद रखिएगा कौन सी भेड़ है दोस्तों, मगरा भेड़ नाम है। और कौन कौन से ज़िले हैं दोस्तों? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, राजस्थान में टोटल कितनी नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि ये नस्ल के जो नाम है वो याद रखिएगा। नाली, मगरा, पूगल, चौकला, जैसलमेरी, मारवाड़ी, सोनाली, देसी या खेरी दोनों एक ही नाम है। मालपुरी और बागड़ी, ये सभी किस तरह के हैं? ये भेड़ की नस्ल हैं, ये सारी भेड़ें पाई जाती हैं यहाँ पे। तो इनके सब के नाम याद रखिएगा। और सेकंड थिंग ये है दोस्तों कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है उनके बारे में आपको एक सेपरेट नोट्स बनाना है, सेपरेट पेज पे बनाना है, उसको नोट कर लेना है। तो ये सभी आने वाले टाइम में आपको किसी न किसी एग्ज़ाम्स में देखे जाएंगे, किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि इनके ज़िलों के नाम याद रखने हैं, कौन से ज़िले में कौन सी नस्ल पाई जाती है उनको सेपरेट बॉक्स में बना के, कॉलम बना के याद कीजिएगा। आने वाले टाइम में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। किस दुर्ग को अबुल फजल ने
बख्तरबंद दुर्ग कहा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा गया है, अपन ने लिखा नहीं है। वैसे ये लेटेस्ट का पूछा गया था, राजस्थान पुलिस एसआई का जो पेपर हुआ था 14 सितंबर को, उसमें पूछा गया था। ऑप्शन अपने पास में चित्तौड़, मेहरानगढ़, गागरोन या फिर रणथंभौर। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा रणथंभौर। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि रणथंभौर दोस्तों है कहाँ पे। इसका आप मुझे आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि जो रणथंभौर किला है वो कौन से ज़िले में पाया जाता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट थे, उसके बारे में बात करेंगे अपन। यह किला यद्यपि एक ऊंचे शिखर पर स्थित है, ठीक है, तथापि समीप जाने पर यह दिखाई देता है, ऐसे दिखाई नहीं देता है। यह दुर्ग चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है तथा इसकी जो किलेबंदी है वो काफ़ी सुदृढ़ है। इसके लिए इसको क्या कहा था, अब्दुल फजल ने क्या कहा था, बख्तरबंद किला कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है। ये दोस्तों मैंने बहुत सारे पेपर, जो भी मेरा जो एनालिसिस किया था मैंने पिछले 20 सालों के पेपर में, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे अपन कि भाई किस तरह से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उससे पहले इसके आंसर की बात करते हैं अपन। ऑप्शन है बाड़मेर की, चित्तौड़गढ़ की, जोधपुर की या फिर बूंदी की। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ की। जो ये छपाई है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बात करते हैं राजस्थान की कुछ हस्तकलाएं जितनी भी इम्पोर्टेंट रही है, जो भी हैं उनके बारे में बात करेंगे अपन। सबसे पहला है हाथ की रंगाई छपाई, कहाँ की इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लाल और फिर काली और पीली। ये कहाँ की है, लाल है सांगानेर, काली है बगरू, पीली है पाली की। सुनहरी रंगाई छपाई है दोस्तों किशनगढ़ चित्तौड़गढ़ की। जाजम छपाई है बस्सी चित्तौड़गढ़। अब देखो दोस्तों अपने पास ऑप्शन में था सिर्फ चित्तौड़, तो चित्तौड़ में कहाँ की है दोस्तों, बस्सी की, याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। अजरक प्रिंट है दोस्तों बाड़मेर का। आजम प्रिंट है चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पे, आंकोला। दोनों का दोस्तों सिर्फ डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है चित्तौड़गढ़, जगह अलग अलग है, उनका नाम याद कीजिए। इसी तरह से बहुत सारे हैं दोस्तों, मलिर प्रिंट है, दाबू है, बादले है, पिछवाई है। पिछवाई इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स में पिछवाई के बारे में पूछा गया था। बंदेज भी इंपॉर्टेंट है, बंदेज भी पूछा जाता है। लहरिया भी पूछा जाता है दोस्तों, लहरिया मॉडल। पोमचा दोस्तों ये बहुत सारी एग्जाम्स में, आरएस की एग्ज़ाम में पोमचा पूछा गया था, आरएस के लेवल पेपर में पोमचा के बारे में डिस्कशन हुआ था। मिरर वर्क, पैच वर्क, नांदेड़ ये भी पूछा गया हुआ है। डोरिया कोटा में होता है, सूर्या मलमल कोटा में है। मलमल जाटा ये जोधपुर में है, जोधपुर में जगह याद रखिएगा। दरी कालीन, दरिया फट चित्रण, ये दोस्तों आपने शायद हो सकता है लेटेस्ट कोई अगर किसी टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन कर रखी है तो इसके बारे में उसमें जिक्र हुआ था। रेशम कोटा उदयपुर, चित्तौड़ भरतपुर, टसर कोटा उदयपुर बांसवाड़ा। इस तरह से दोस्तों जितने भी हैं उनको सबको याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा और रट्टा मार लीजिए, ये आने वाले टाइम में आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, निम्नलिखित को सुमेलित करना किले के नाम और उनके स्थान से। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, जितने भी मैंने पिछले साल के जितने भी पेपर उठाए हैं, जो भी मैंने क्वेश्चंस को पढ़ा है, उनके अंदर एक चीज़ कॉमन मिली है कि भी हर पेपर में एक क्वेश्चन किले से, दुर्ग से ज़रूर आया है। तो इन क्वेश्चन को क्यों ना हम एक सेपरेट पेज पे अलग तरीके से याद किया जाए, ताकि आने वाले टाइम में अपना एटलीस्ट वन क्वेश्चन वहाँ से क्लिक करेगा और अपन उसको करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे मेहरानगढ़ जोधपुर, मतलब किले का नाम पूछा गया और उसका स्थान सुमेलित कीजिए, कौन कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। यह देखना अपने को, मेहरानगढ़ जोधपुर बिल्कुल सही है, भानगढ़ अलवर में बिल्कुल सही है, भटनेर का किला ये जो बीकानेर में नहीं है, गागनौर का किला झालावाड़ में। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3, भटनेर का किला बीकानेर में नहीं है। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये हनुमानगढ़ में है। ठीक है, ये हनुमानगढ़ में है। ओके, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट तथ्य, उसके बारे में बात करेंगे अपन। आज से करीब 1735 साल पहले यानी कि 285 ईस्वी में भाटी वंश के राजा, देखो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया है, कैसा क्या है, इसका निर्माण किसने करवाया, इसका नाम क्या है, भटनेर का किला। इसको आज किस नाम से जाने जाते हैं, हनुमानगढ़ी के नाम से जाने जाते हैं। यह एक धावन दुर्ग। देखो दोस्तों जितने भी दुर्ग थे, जो भी जैसे जल दुर्ग होता है, धावन दुर्ग होता है, जितने भी टाइप्स ऑफ दुर्ग हैं उनके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर एक चित्तौड़गढ़ के किले पे क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, वहाँ पे आपको कंप्लीट जो दुर्ग के टाइप है उनके बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे आप देख सकते हो।
घग्गर नदी के दाएं तट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि भाई ये जो किला है भटनेर का किला वो कहाँ स्थित है, और जितने भी जो किले होते हैं वो किसी नदी के किनारे होंगे तो उनको ज़रूर याद रखिएगा कि वो नदी कौन सी है, कौन सी दाएं तट पे है या बाएं तट पे है। ये अभी पूछा गया था, लेटेस्ट जो क्वेश्चन पेपर हुआ था लैब असिस्टेंट का, उसमें पूछा गया था कि दाएं तट पे बाएं तट पे, इस तरह से क्वेश्चन से आए थे। ठीक है, तो ये थे अपने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन की भाई किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। बात करते हैं अब राजस्थान करंट अफेयर जुलाई दोस्तों पार्ट 4 है ये, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, ये पार्ट 4 की बात हो रही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपना, प्रदेश का पहला कोचिंग हब कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है सीकर, जयपुर, कोटा या फिर बीकानेर। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका जयपुर, और जयपुर में कहाँ पर है दोस्तों? प्रतापनगर में है, प्रतापनगर नाम याद रखिएगा। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं अपन, आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राजस्थान का पहला गांव कौन सा है? चौपगांव जयपुर, धनौरा धौलपुर, किशनगढ़ अजमेर या फिर दादिया सीकर। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा धनौरा धौलपुर। अब देखो दोस्तों, मैंने हमेशा एक ही चीज़ बताई है, किसी भी ऑप्शन को याद कभी मत कीजिएगा। किसी भी ऑप्शन को याद करते हो तो आप हमेशा कन्फ्यूज रहोगे। अब यहाँ पे चौपगांव है, तो ये चौपगांव क्या होता है? किसी न किसी वजह से ये फेमस है। किशनगढ़ किसी न किसी वजह से फेमस है, दादिया किसी न किसी वजह से फेमस है। तो ऑप्शन में वही गांव आते हैं जो आपने लेटेस्ट किसी न किसी क्वेश्चंस में पढ़े होंगे। तो यहाँ से क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई कौन सा गांव सही है, कौन सा अपने को ऑप्शन करेक्ट करना है। तो अपने को क्या करना है, धनौरा धौलपुर इसका राइट आंसर है। लेकिन चौपगांव क्यों फेमस, उसके बारे में अपने को याद होना चाहिए। ये हो रहा है कि भाई विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बन रहा है दोस्तों? जयपुर के चौपगांव में बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से लेटेस्ट जो ऑप्शन होते हैं वही क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चंस में पढ़े होंगे। तो उनको सेपरेट क्वेश्चन को और ऑप्शन को क्रॉस क्वेश्चन याद कीजिएगा। ऐसा नहीं है हमने ऑप्शन देख लिया चलो ठीक है भाई ये पढ़ा हुआ है, तो ऐसा क्या होता है आगे एग्जाम्स में कन्फ्यूजन बनाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया? ऑप्शन अपने पास में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर गोवा। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान। और पर्यटन मंत्री दोस्तों ये राज्य पर्यटन मंत्री है विश्वेंद्र सिंह, याद रखिएगा नाम। हाल ही में जमनालाल बजाज सभागार का शिलान्यास क्या हुआ है? कोटा, सीकर, झुंझुनू या फिर उदयपुर। राइट आंसर है दोस्तों इसका सीकर, ये सीकर में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, हाल ही में राजस्थान की किस तकनीकी संस्था ने लिथियम बैटरी के विकल्प की खोज की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये किसकी खोज कौन से इंस्टीट्यूट ने की है? ऑप्शन अपने पास में MNIT जयपुर, IIT जोधपुर, BTU बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीकानेर में ही है, RTO कोटा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों IIT जोधपुर। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, हाल ही में जारी PEI इंडेक्स 2020-21 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है अपने पास में 9th, 13th, 14th या फिर 17th। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका 13वां स्थान मिला है। ये दोस्तों अलग अलग तरीके से पूछा गया था, अलग अलग तरीके से ये इंडेक्स निकलती है। यूटी की अलग निकलती है, छोटे जो राज्य होते हैं जो 7 सिस्टर्स हैं उनके लिए अलग निकलती है, और जो रिमेनिंग जो स्टेट्स हैं उनके बारे में अलग निकलते हैं। जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं 20, उनमें से आउट ऑफ 20 13 रैंक है राजस्थान की। ठीक है, नंबर 1 पे है दोस्तों पंजाब, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई कौन सा स्टेट नंबर 1 पे था। और जो PIE है उसकी फुल फॉर्म क्या थी? परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वेलिटी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा स्किल एम्बेसडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन अपने पास में राहुल शर्मा, सुधीर चौधरी, अजय कुमार या फिर अशोक यादव। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका अशोक यादव। नेक्स्ट की बात करते हैं, किस जिले प्रशासन द्वारा स्कूल पधारो जैसाणी रिलाडरी योजना शुरू की? ये देखो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस में ही क्या मिल रहा है अपने को, एक हिंट मिल रहा है। स्कूल पधारो जैसाणी लाडरी, जैसाणी का मतलब हो गया जैसलमेर। तो यहाँ से आप इसको लिंक करके याद कर सकते हो। इन फ्यूचर कभी भी किसी भी एग्जाम में आएगा तो ये क्वेश्चन एटलीस्ट अपना हमेशा क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, हाल ही में करौली ज़िले ने अपना स्थापना दिवस मनाया, वह कब आता है? ये दिन कब आता है? ये जुलाई में मनाया गया है। और कब मनाया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 19 जुलाई को मनाया गया था। अब अगर यहाँ से अपन एक चीज़ और देखते हैं कि भाई ये करौली ज़िले ने स्थापना दिवस मनाया, तो जो अदर ज़िले हैं उनका भी कोई ना कोई स्थापना दिवस होगा। तो जब भी आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ पढ़ रहे हो, किले पढ़ रहे हो किसी भी ज़िले में, तो उसका एक बार स्थापना दिवस ज़रूर पढ़ लीजिए।
राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? अशोक गहलोत सीएम है, जस्टिस एन.वी. रमना, राज्यवर्धन सिंह या फिर वसुंधरा राजे। ये दोस्तों अभी हुआ है ये, और इसका राइट आंसर होगा जस्टिस एन.वी. रमना। अब दोस्तों यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ जो डिजिटल संग्रहालय है उसमें एक छोटा सा विवाद बना है कि वसुंधरा राजे ने, अगर कोई बंदा न्यूज़पेपर पढ़ता हो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत में डालिए, उस न्यूज़पेपर में ये आया था, कन्वर्सेशन आया था एक ऑफिसर के साथ में वसुंधरा राजे का, कि जो उनकी स्टैचू है, सभी जितने भी अपने राजस्थान के सीएम हैं उन सब का वहाँ पे स्टैचू लगाया गया, और स्टैचू के बारे में वो अपना ही स्टैचू का डिस्कशन चल रहा था कि भाई ये क्या मेरी है, तो बोलता है यस मैडम ये आपकी है, लेकिन फिर बोलती है कि भाई ये क्या मेरे जैसे लग रही है, तो ऑफिसर ने का रिप्लाई था नहीं। इसका मतलब वो एक कंट्रोवर्शियल था कि भाई जितने भी स्टैचूज़ लगाए हुए हैं उनकी जो प्रतिमा है वो एज इट इज़ मिलती है या नहीं मिलती, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए कमेंट बॉक्स भी दिया गया कि भाई आप कमेंट में हमें बताएं कि भाई जो भी स्टैचू है वो सही है या नहीं है, जो भी प्रतिमाएं लगी हुई हैं वो एग्जैक्ट मैच करती है नहीं करती, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्कशन हुआ था, इस वजह से ये क्या रह गया आजकल हाईलाइट में रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, ये था जुलाई पार्ट 4 करंट अफेयर और राजस्थान के पिछले एग्जाम्स में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के थैंक यू, धन्यवाद।